नमस्कार। मैं महेश कपूर आपके साथ छोटी छोटी बातों में। जिंदगी में कई बार कर्ज लेना पड़ जाता है और कर्ज चुकाना मुश्किल होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादा गरीबों की है। कभी शादी करनी है बेटी की या कुछ और करना है तो पैसे नहीं है, ज़मींदार के पास गए, ज़मीन को गिरवी रखा और कर्ज लिया, और सूद का रेट तो पूछे ना। वो पठान का रेट, जो साल का रेट बैंक का होता है, वो महीने का रेट होता है ज़मींदार का। आपसे कुछ भी लिखवा लेता है, दस्तखत भी नहीं, अंगूठा लगता है, और फिर वो ज़मीन आपकी कभी लौट के नहीं आती। कई कहानियाँ हैं, फिल्में भी बनी हैं उनकी। 2 बीघा ज़मीन पे देखिए कहाँ उसको ज़मीन कर्ज लौटाने के लिए रिक्शा चलाते हैं, क्या कुछ नहीं करना पड़ा। मदर इंडिया में किसान की ज़मीन गई और फिर उसके मरने के बाद फैमिली को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। और शायद इसी वजह से बदला लेने के लिए कुछ लोग डकैत भी बन जाते हैं। बहुत कुछ रिवेंज होता है। कर्ज बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कर्ज मत लिया करो, कभी लो, पैसे जोड़ लो, जोड़ कर चीज़ खरीदो, पाँव उतने फैलाओ जितनी चादर है। ऐसे बहुत से मुहावरे हैं कि कर्ज न लेने के। लेकिन आज का कुछ नज़रिया जुदा है, बदला हुआ है, और EMI है। उसका एक फ़ायदा भी है, आप ज़िंदगी भर जोड़ते रहे और जब लिया माल, ली चीज़, तो ज़िंदगी बीत गई, बोले अब क्या फ़ायदा है इसका। तो EMI में कम से कम ये फ़ायदा तो है, जब चाहा ले लिया, और वो जो जोड़ना है, वो जुड़ा हुआ पैसा महीने महीने चल जाता है। खतरा है उसमें EMI में, बल्कि हाँ ज़रूर, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो EMI का तरीका तो बेहतर है। आपको चीज़ मिल जाती है और चुकाते रहते हैं। मैं तो खुद इसका फ़ायदा उठाया है ज़िंदगी में। बहुत शुरू में, फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल्ड अब्रॉड, आई डिडंट हैव इनफ मनी टू बाय द एयर टिकट, एंड देयर वाज अ वेरी गुड स्कीम, फ्लाई नाउ पे लेटर, एंड आई यूज्ड दैट स्कीम टू गो। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, कर्ज दोस्तों को नहीं देना चाहिए। There was a small board I saw in a friend's office which said, "Do not ask money from me and put me in an embarrassing position." And below that was written, "I had my money and my friends. I lent my money to my friends. I asked my money from my friends. I lost my money and my friends." दोस्तों की मदद करो, उधार मत दो। पैसा उतना दो जो समझे आप कि आप दे सकते, भूल के देकर, क्योंकि उधार और दोस्ती दोनों में संकट हो सकता है। दोनों जा सकते हैं, एक दूसरा दोनों गए, ना पैसा मिला ना दोस्ती रही, तो क्या फ़ायदा हुआ। ख्याल रखना चाहिए इस बात का कर्ज देते हुए। एक और बात, कर्ज तो गरीब आदमी को ही परेशान करता है, अमीर आदमी को नहीं परेशान करता है। There is a saying that says, you borrow 1,000 or 10,000 rupees from a bank and the bank owns you. You borrow 300 crores from the bank and you own the bank. फिर आप बैंक को कहते हैं वैसे कर लो, वैसे कर लो, बैंक आपको कहता है सर हम इसको चेंज कर देंगे, ऐसे कर देंगे, उसको पैसे लौटाने का शायद कभी ख्याल भी नहीं आएगा। फ्रॉड में कभी पकड़ा भी जाए तो देश छोड़कर चला जाएगा। बहुत सी कहानियां हैं आजकल के ज़माने में, जो बहुत उधार लिए और उधार लेके चले गए। लेकिन उधार सिर्फ पैसे का ही नहीं होता है। एक मपासा की कहानी है। necklace was borrowed by a lady to go to a party,
and she lost the necklace at the party. Thinking that it was a very valuable one, she could show her face to a friend, and she went on struggling, collecting money, saving money for years to buy that necklace to return it to her. And when she did, after years went back, her friend said, "But Matilda, mine were fake, they were paste." What a sad story of a debt of a necklace lost. जिंदगी में हाँ उधार पैसे का ही नहीं है, एहसान का भी होता है, लेकिन एहसान और मदद किसी की करना एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मदद जब आप करते हैं तो जिसकी मदद करते हैं वो तो खुश होता ही है, शायद आपको खुशी मिलती है। आपने किसी की मदद करी तो आपको खुशी मिलेगी, और वो जिसको मदद मिली वो उस एहसान से शायद किसी और की मदद करेगा। एंड दिस माइट स्टार्ट व्हाट इज कॉल्ड अ वर्चुअस साइकिल, एंड थिंग्स में हैपन गुड। अच्छा लगता है किसी की मदद करना, वो एक कर्ज नहीं होता, एक ग्रैटिट्यूड है उसके बारे में। उनके हम पर बहुत एहसान हैं उल्फत के, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया मुझे कभी उतारने का। नमस्कार।